लास्ट क्लास के एंडिंग में मिडिल टर्म पढ़ाया था, वो याद है क्या एवरीबॉडी? मिडिल टर्म यस सर। Yes, sir. इवन होगा तो कुछ फॉर्मूला दिया था, ऑड होगा तो कुछ फॉर्मूला दिया था. ओके, विल स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन. दिस इज लाइक अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बट स्टिल. प्रूव that the coefficient of middle term, prove that the coefficient of middle term in the expansion, prove that the coefficient of middle term in the expansion 1 plus 2x plus x square whole raised to n, prove that the coefficient of middle term in the expansion 1 plus 2x plus x square whole raised to n is 2 raised to n multiplied with 1357 dot 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 2n minus 3 into 2n minus 1 whole divided by n factorial, whole divided by n factorial. ये फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़ा सा एकदम से स्केरी लग सकता है, बट ये वाला एक्सप्रेशन ना कॉम्प्लिकेटेड सम्स में बार बार एनकाउंटर करोगे फॉर द रेस्ट ऑफ योर जेई कोचिंग. सर एक बार क्वेश्चन रिपीट वॉइस It's as it is on the board. Prove that the coefficient of middle term in this expansion is this. यहाँ पे पहली चीज कुछ नोटिस करो, ये ट्राइनोमियल है, इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? हाँ सर। Yes, sir. It is clearly perfect square. So 1 plus x the whole square power n. 1 plus x the whole square power n. So this is basically 1 plus x the whole square पावर n. पहले ये परफेक्ट स्क्वायर बनाया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या 1 प्लस x का पावर 2n है. 1 प्लस x का पावर 2n है. सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज. 1 प्लस x पावर 2n ये क्वेश्चन है. इसका मिडिल टर्म पूछा है, इसका मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट पूछा है. तो मिडिल टर्म की बात चल रही है. मिडिल टर्म का फॉर्मूला है या दिमाग लगाओ. 1 प्लस x पावर 2n है, तो यू थिंक फॉर योरसेल्फ 2n इवन है कि ऑड है. मिडिल टर्म क्या है लिखो. मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट जो आएगा पहले वो बताओ. और यश मिसाल है क्या ये? यश 21 KK 1042Y. सर उसका कोएफिशिएंट 2NCN रहेगा. 2NCN रहेगा. इज आर अदर्स इन अग्रीइंग विद दिस? मिडिल टर्म का फॉर्मूला कैसे यूज कर रहे हो? Tn/2 + 1 है. Tn/2 + 1 था, n/2 की जगह 2n है इस क्वेश्चन में. तो Tn/2 + 1 या तो Tn + 1. Tn + 1 का फॉर्मूला था Tr + 1. NCR की जगह इस क्वेश्चन में 2n. 2NCR, r की जगह n है. 1/2n - n into x⁻n. So doesn't matter. Coefficient is basically 2NCN. Coefficient is basically 2NCN. तो अभी हमें ये प्रूव करना है कि 2NCN का वैल्यू ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसके बराबर है. ये अभी प्रूव करना बाकी है. तो 2NCN को कैसे एक्सपेंड करूं? 2n factorial. Yes, 2n factorial divided by n factorial. n factorial into n factorial. Agreement with this. ठीक है. ओके. इस जो हमें प्रूव करना है उसका डिनोमिनेटर क्या है? n factorial है. Yes. तो यहाँ पे एक n factorial को हम लोग छेड़ेंगे नहीं, उसको एज इट इज रख देंगे. बाकी को हमें मैनिपुलेट करना चाहिए. 2n factorial को क्या लिखूं? 2n minus 1. Yes, 2n into 2n minus 1. Yes. तो उससे अच्छा थोड़ा सा गुड लुकिंग फर्स्ट से स्टार्ट करें. 1 2 3 4 5 6 so on until लास्ट टर्म रहेगा 2n. उसका प्रीवियस टर्म रहेगा 2n minus 1.
उसका भी प्रीवियस टर्म रहेगा 2n-2 एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, उसका भी प्रीवियस 2n-3 हो जाएगा, वी नॉट रिक्वायर्ड। और बाकी n फैक्टोरियल है 1 2 3 4 5 डॉट 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 2n माइनस, सॉरी 2n माइनस 1 नहीं, n-1 इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। व्हाट आई डिड वाज 2n फैक्टोरियल को पूरा एक्सपेंड किया और n फैक्टोरियल को भी एक्सपेंड किया। अभी कैंसिलेशन करना है, स्मार्टली कैंसिल करना है। जो क्वेश्चन है वो प्रूव करने के लिए, जो क्वेश्चन है ये प्रूव करना है। ये क्वेश्चन में न्यूमरेटर में देखो क्या क्या बच गया है। सो सारे इवेंट टर्म्स कैंसिल करें। सारे इवेंट टर्म्स कैंसिल करेंगे, कैसे? 1 2s are 2, 2 2s are 4, 3 2s are 6, ऐसे n-1 twice is 2n-2 एंड n का ट्वाइस इज 2। तो कितनी बार 2 बन गया वो न्यूमरेटर में? n टाइम्स n टाइम्स, तो वो बन गया 2n, और बचा हुआ 1 3 5 7 वो सब कुछ सीरीज अपॉन n फैक्टोरियल, तो हेंस प्रूव्ड। तो बेसिकली मुझे बस ये एक एक्सप्रेशन दिखाना था तुम्हें, स्केरी लुकिंग एक्सप्रेशन। इट इज जस्ट दैट आंसर 2n ही है, उसको बस अभी घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाया। ओके। एक्चुअली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ना वी आर गोइंग टू डिस्कस द लॉजिकल पार्ट ऑफ 2NCN। अभी हम लोग मैथमेटिकल पार्ट ऑफ 2NCN कर रहे हैं। मैथमेटिकल पार्ट एज इन उसको इवेल्युएट करेंगे फॉर्मूले से, n फैक्टोरियल वगैरह वगैरह, बट आगे जाके PNC में ज्यादा मजा आएगा। हैव इज PNC डन इन योर स्कूल, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस? हाँ सर, स्कूल में तो किधर चले स्कूल में बहुत कुछ हो गया, वो लोग बहुत आगे भाग गए। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। लाइक NCR का मतलब जानते हो क्या, या फिर ऐसे? हाँ जानते हैं। एक फॉर्मूला नहीं, लाइक नंबर ऑफ वेज होता है चूज करने का, ऐसा। n में से r। हाँ 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 हाँ, करेक्ट। वो पूरा हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। इधर है, आज तो बाइनोमियल जस्ट वार्म अप था। ये क्वेश्चन मिडिल टर्म था। लास्ट क्लास में हमने मिडिल टर्म किया था, उसके पहले बेसिक एक्सपेंशन क्या है ये समझा था। x + y पावर n को एक्सपेंड करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, दैट इज द फंडामेंटल थिंग टू रिमेंबर, nc0 x⁻n प्लस nc1 x⁻n-1। उसके चक्कर में फिर हमने नई चीजें ये पढ़ी थी, फाइंड द थर्ड टर्म, फाइंड द फिफ्थ टर्म, फाइंड द 10th टर्म, उस टाइप के क्वेश्चन किए थे। सेकंड टाइप के क्वेश्चन जो दिए थे ये थे, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x⁴। तो जनरल टर्म लिखते थे, फिर x का पावर जो है कंपेयर करके r का वैल्यू निकालते थे। फिर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x भी एक था। फिर उसमें और वेरिएशंस ये किए थे, फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ इरैशनल टर्म्स। तो ऑल दिस वाज डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। जिन लोगों ने होमवर्क किया, डाउट्स है तो पूछो। डाउट्स जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया जरूर यार सॉल्व कर लो। आई कांट चेक योर नोट्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। ओके, ये हो गया, एरेज कर दूं? यस सर। हाँ सर, ये हो गया। ओके, नाउ एक क्वेश्चन देता हूं, तुम लोग अपना टाइम निकाल के अपने अपने स्पीड से करना। टेक योर ओन टाइम एंड सॉल्व इट। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ t⁻24, find the coefficient of t⁻24 in the expansion. Find the coefficient of t⁻24 in the expansion, in the following expansions. And there are a list of questions. I want you to solve it at your own speed. And question answer लिखो, सिर्फ सारे questions लिख के खाली मत बैठो। Find the coefficient of t⁻24. x की जगह t यूज किया है, don't get confused.
एक सेकंड, जस्ट मेकिंग ए क्वेश्चन. सर वो पूरा सॉल्व करना है क्या मल्टीप्लाई करके? नहीं, आंसर ना एनसीआर में ही छोड़ दो. ठीक है सर. लाइक समथिंग सी समथिंग आएगा, वैसे ही छोड़ दो आंसर. डू नॉट इवेल्युएट इट फर्दर. दैट्स इट. भाविका, कीर्ति, डू नॉट इवेल्युएट इट. फर्स्ट क्वेश्चन सबसे होना चाहिए जनरल टर्म लिख के कोएफिशिएंट एस्टेब्लिश करो. जनरल टर्म का फॉर्मूला देखो. जनरल टर्म का एक कुछ फॉर्मूला है, टी आर प्लस 1. आर को क्या पुट करना है वही है रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. सर इसके थर्ड क्वेश्चन में कुछ गलती है क्या? अगर टर्म नहीं आ रहा है तो 0 लिखेंगे. That's it. अद्वैत, कीर्ति. अनिरुद्ध, फर्स्ट का आंसर गलत है. सर सेकंड का है, सॉरी. हाँ, बाकी सब सही है. ओके, बाकी यश मिसाल, एशली, अवंती, फर्स्ट क्वेश्चन आया क्या? यश मिसाल, वैदेही, फर्स्ट क्वेश्चन बोलो. हाँ सर कर रहा हूँ. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ही कर रहा है क्या अभी भी? फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है वैदेही. कोएफिशिएंट पूछा है तो तुझे टी का पावर वो लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी सब सही. अर्चित, 20 टाइपिंग एरर, आई एम गेसिंग, 100% श्योर. फर्स्ट वन, आई होप सो. 25 नहीं आएगा. रिया इज करेक्ट. ऐसे केसेस में भाविका 0 होता है. वैदेही, दैट इज करेक्ट. उसका वैल्यू क्या होगा वैदेही सोच. रिया वाज राइट. अनिरुद्ध गलत हो गया थर्ड का. निधि करेक्ट है. That's right, Anirudh. Okay. Nidhi, you are right. फर्स्ट क्वेश्चन 1 + t ^ 36. यश मिसाल या बाकी लोग जो लोग कर रहे हैं, जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है गाइस. जनरल टर्म का फॉर्मूला होगा दैट यू हैव टू रिमेम्बर. कैसे भी करके x + y का पावर n है, इसका जनरल टर्म होता है NCR x का पावर n - r y का पावर r. पूरा बायनोमियल थ्योरम मेनली इसी के अराउंड घूमता है. NCR x का पावर n - r y का पावर r. इस क्वेश्चन में 36CR x की जगह 1 है. 1 का पावर वॉट एवर इट इज यूजलेस, 1 इट विल रिमेन 1 ओनली, इंटू y का पावर r. y की जगह t है, t का पावर r. हमें इस क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ t का पावर 24 चाहिए. तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि r को क्या पुट करना है. r का वैल्यू 24 लेंगे, सो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 36C24. So this is the answer. This is the answer. So this is the most fundamental question. First one. सबसे होना चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन 36C24. अगर किसी से फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हुआ तो it is a grave thing to. Archit, you are right.
कीर्ति आई थिंक अनिरुद्ध यू आर राइट. कीर्ति आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक है उसमें. हाँ हाँ कीर्ति करेक्ट है यार, करेक्ट है. 2 आएंगे, दोनों का एडिशन वही है, सही है. Bhavika is right, Anirudh is right, Riya is also right, Nidhi was also right. Nidhi, Anirudh, new answers are also correct. Nidhi एक क्वेश्चन स्किप किया शायद तूने. नहीं कर सारे किए. हाँ निधि is correct. Okay. Now first question is hint enough for the second, third and fourth. जिन लोगों ने टाइम लगा रहे वो लोग थोड़ा जल्दी करो अभी. Second question 36 की जगह 24 है guys. Just speed up. Try to put some heart to your solving. Yes Sharma, you are right. यश शर्मा आई थिंक लास्ट वाला 6th का आंसर तूने 7th में भेजा शायद. बाकी हाँ यस सर, टाइपिंग एरर है. हाँ कीर्ति 2 नहीं आएंगे क्या पॉसिबिलिटी 7th वाले में. चेक कर. अनिरुद्ध चेक अनिरुद्ध थोड़ा क्वेश्चन गलत लिखा तूने. राइट साइड वाला 1 + t होल पावर 24 नहीं है यार. थोड़ा केयरफुली देख. ओ ओके ओके. यश गलत है यार. थर्ड वाला शायद से 7th में मुझे एक ही आ रहा है. ओके. एक +1 भी आएगा सोच. फिर 6th का राइट था क्या मेरा? 6th का अनिरुद्ध तो गलत है. 6th का एक सेकेंड लेट मी जस्ट चेक यार. इतने सारे मैसेजेस में मुझे मिस हो जा रहा है. 6th वाला C3 तो गलत है यार भाविका. ठीक है सर. यश मिसाल सेकंड वाला बता सकते हैं क्या? इज योर माइक वर्किंग? यस सर. हाँ. कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज द जनरल टर्म सेकंड वाले का? (24 CR) 124 -R. 1 का पावर 24 हाँ, -R तो 1 नहीं ही होता. हाँ T24. अरे T का पावर R होगा. R सॉरी. और हाँ तो R को क्या पुट किया? R को चाहिए क्या? नहीं. R का वैल्यू 20. क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर? क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था. T24. हाँ तो तो R को 24 चाहिए. हाँ R को 24 चाहिए. तो 24C 24 होगा आंसर. ओके ओके. समझा ना? 24C 24 का वैल्यू होता है 1. हम्म. NCN का वैल्यू 1 होगा. NCN का वैल्यू 1 होगा. किसी और ने भी 24C 24 भेजा था. आई फॉरगॉट द नेम. सम गर्ल. ओके. नेक्स्ट वन थर्ड वाला भी ऐसे ही करोगे तो 12C 24 आएगा. यस कीर्ति, दैट इज राइट. आई आल्सो फेल्ट द सेम. ओह नो कीर्ति, ये तो शायद तूने 7th का आंसर भेजा. जे 7th का. ओके. हाँ 8th का इससे भी ज्यादा है. हाँ वैदेही, देयर इज नथिंग लाइक 12C 24. 12C 24 मतलब होगा ही नहीं. ये लोअर सफिक्स ना हमेशा बड़े सफिक्स से छोटा होना चाहिए. तो ऐसा जब केस आएगा उसको 0 से इक्वल कर दो. उसको 0 से इक्वल कर दो. इनफैक्ट तो लॉजिकली भी सोच सकती हो 1 + t पावर 12 है तो t का हाईएस्ट पावर कितना आएगा? एक्सपेंड करेंगे तो हाईएस्ट पॉसिबल पावर t का 12 ही आएगा. 24 हो नहीं सकता. तो t का पावर 24 जब हो नहीं सकता तो उसमें बोलेंगे 0.
इसमें कोएफिशिएंट ऑफ t power 24 इज 0। रोहन और रैन क्लास में हो क्या? आर यू गाइस हियर? यस सर। ओके ओके, डाउट हो तो पूछो यार। यस सर। यश शर्मा, यू आर राइट। सर मेरा 6 का करेक्ट है क्या? अर्चित, जस्ट आयुष करेक्ट है। एक सेकंड अर्चित, आई एम सर्चिंग योर आंसर। 6 का करेक्ट है अर्चित। ओके सर। थर्ड का आंसर 0 है। आई होप यश मिसाल आल्सो गॉट इट। यस सर। अनिरुद्ध, there's something missing, let me just confirm यार। आगे वाले में थोड़ा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। पहले 1 2 3 इजी है, 4 5 भी इजी है एक्चुअली। 4 5 भी वही है, जस्ट y की जगह t की जगह t स्क्वायर कर दिया, तो अकॉर्डिंगली 36 CR 1 का पावर समथिंग इंटू t स्क्वायर पावर r आएगा। इस वाले में भी 12 CR t स्क्वायर का पावर r। तो r का वैल्यू क्या चूज करना है समझो। दोनों के आंसर्स झट से लिख दो। कीर्ति एक्यूरेट है अभी, यश शर्मा आल्सो करेक्ट। ओके, पहले 4 5 कंप्लीट कर लो सब, एवरीबॉडी इन द क्लास। अर्चित, टी के टर्म्स में कैसे आएगा आंसर? Okay, now I'll just solve it few more sums. इसका आंसर क्या है फोर्थ का? टी का पावर 12 चाहिए था, सॉरी 24 चाहिए था ना सारे क्वेश्चंस में। टी का पावर 24 के लिए आर को 12 लिया, 36 से 12 आएगा। इस वाले में भी आर को 12 ही लेंगे, 12 से 12 आएगा। फोर्थ एंड फिफ्थ किसी को भी डाउट है तो नाउ इज द टाइम टू आस्क। यू कैन जस्ट रेज योर हैंड इफ यू डोंट वांट टू स्पीक आउट लाउड। Excuse me. Okay. Now I'll let me solve the sixth question. Then seventh and eighth शायद तुम लोग खुद से कर सकते हो। Sixth question में 1 plus t square whole power 12 into 1 plus t power 24। तो 1 plus t square, इसमें बाइनोमियल थ्योरम कौन सा है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? फर्स्ट वाला।
यस भाविका नो, फर्स्ट वाला बायनॉमियल थ्योरम है। तो 1 प्लस टी स्क्वायर पावर 12 को बायनॉमियली एक्सपेंड कर दो, तो कितने टर्म्स आएंगे? कितने टर्म्स आएंगे? 13 टर्म्स आएंगे। दैट शुड बी वेरी स्मूथली सेट। पावर 12 रहेगा तो n प्लस 1 टर्म्स रहेंगे, 13 टर्म्स। तो बेसिकली फर्स्ट टर्म है 12c0 इंटू 1 का पावर 12 प्लस सेकेंड टर्म रहेगा 12c1 1 का पावर 11 इंटू टी स्क्वेयर का पावर 1 प्लस 12c2 1 का पावर 10 इंटू टी स्क्वेयर का पावर 2 टी पावर 4 आएगा। तो इस तरीके से एक्सपेंड करते जाएंगे। तो लास्ट टर्म रहेगा 12c12 इंटू टी का पावर कितना होगा लास्ट टर्म में? टी का पावर एनीबॉडी? टी का पावर कितना रहेगा लास्ट टर्म में? 12. टी का पावर 12 नहीं है, 24. टी का पावर 24 रहेगा। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो कि नहीं? 12c r रहेगा तो टी का पावर उसका डबल है। अच्छा, इनटू अलग से ब्रैकेट है 1 प्लस टी पावर 24। अभी ब्रैकेट्स एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू सारे टर्म से होगा, 1 इंटू ये सारे 13 टर्म से मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर टी पावर 24 इंटू सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमें इतने सारे टर्म्स 26 टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ टी का पावर 24। हमें बस ये मतलब है कि टी का पावर 24 कैसे जनरेट होगा। तो ये 1 को इन सारे टर्म्स में से किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टी का पावर 24 आएगा? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म 1 इंटू दिस लास्ट टर्म, तो 1 इंटू 12c12 टी का पावर 24 जनरेट होगा। ओके, नेक्स्ट टी का पावर 24 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? सर नहीं होगा। नहीं होगा क्या टी का पावर 24 किसी से भी मल्टीप्लाई करके? Sir, 12 फर्स्ट टर्म से ही, बस फर्स्ट टर्म से ही। तो 12c0 टी का पावर 24, तो टी का पावर 20 टी का पावर 24 दो तरीके से बन सकता है। तो 12c12 प्लस 12c0 इज बेसिकली द कोएफिशिएंट ऑफ टी पावर 24। 12c12 का वैल्यू कितना होगा? 1 1। 12c0 is also 1, तो 1 plus 1 2 will be the answer, 2 will be the answer of this sixth question। तो बेसिकली एक बायनॉमियल एक्सपेंशन को एक और फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज रिजल्टिंग इन मच मोर टर्म्स। किसी को डाउट है तो अच्छे से पूछो, once again I'll explain, no problem, just understand 1 into ये सारे टर्म्स, फिर टी पावर 24 into ये सारे टर्म्स में से कोएफिशिएंट ऑफ टी पावर 24 ढूंढा। ओके, 7th क्वेश्चन भी इसी तरीके से अटेम्प्ट करना। Next one. Yes, Kirti, I also want to give. Should I just dictate it from here or कैसे? सर वो ऊपर लिख दो, नहीं तो डिक्टेट करो चलेगा। चलेगा सर। मतलब I'll discuss it in the next class only then. लेकिन try करते रहो, कर सकते हो तुम लोग। Find the like coefficient है, find the coefficient of x power n square plus n minus 14 by 2 in the expansion A। और ये भी दे रखा है।
ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन रहेगा कहीं ना कहीं, इधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 1 प्लस टी स्क्वेयर होल पावर 12 इंटू 1 प्लस टी पावर 12। ये भी सेम ही लॉजिक है, 1 प्लस टी स्क्वेयर होल पावर 12 को एक्सपेंड कर दो। 1 प्लस टी स्क्वेयर होल पावर 12 को एक्सपेंड करेंगे तो 12c0 प्लस 12c1 टी स्क्वेयर प्लस 12c2 टी रेज टू 4 डॉट 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 12c12 टी रेज टू पावर 24 multiplied with 1 plus t power 12. Once again, try to think 1 into सारे terms, t power 12 into सारे terms. Archit, all correct. भाविका चेक कर, और भी पॉसिबिलिटीज आएंगे। हाँ सर। सोनिक कौन सा क्वेश्चन कर रही हो? ओ माइट बी अनिरुद्ध, डिड नॉट इवैल्यूएट यार, एनसीआर के टर्म्स में याद है मुझे आंसर। Okay. Now 1 into कौन सा टर्म कर रहे हो टी पावर 24 के लिए? T raised to 12. Yes, 1 into t raised to 12c12 you mean to say. 1 into 12c12 आएगा टी पावर 24 के लिए, फिर t raised to 12 को किसके साथ? 12c6 12c6 के साथ, 12c6 के साथ, 12c6 के साथ क्यों है बाकी सबको समझ में आ रहा है क्या? 12c6 के साथ t पावर 12 आता है, ये t पावर 12 और ये t पावर 12 मिलके t का पावर 24 बन जाएगा। 12c6 t पावर 12 को t पावर 12 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर 12c12 t पावर 24 को 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं t का पावर 24 बनाने के लिए। ओके सोनिक, भाविका दैट इज करेक्ट। एथ क्वेश्चन भी उसी तरीके से है, 1 प्लस टी स्क्वेयर पावर 12 इंटू, इसको ना मल्टीप्लाई कर दो नेक्स्ट दो टर्म्स को, 1 प्लस टी पावर 12 प्लस टी पावर 24 प्लस टी का पावर 36। सेम पिछले सम जैसा ही, पहला वाला बायनॉमियल एक्सपेंशन है, इंटू ये है 1 इंटू क्या टी पावर 12 इंटू क्या, पॉसिबिलिटीज देखो और आंसर आएगा। जस्ट कम बैक इन लाइक फ्यू सेकंड्स। 10 ओके, लास्ट वन कितने लोगों का हो गया? ओनली 4-5 स्टूडेंट्स हैव सेंड द आंसर्स। यस अर्चित, यो पहला ही हो गया तेरा। ओके ओके,
बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है 8th वाले में, आई डोंट नो व्हाई। एथ क्वेश्चन ये था कि 1 प्लस टी स्क्वेयर पावर 12, 1 प्लस टी स्क्वेयर पावर 12, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 12c0 प्लस 12c1 इंटू टी स्क्वेयर प्लस 12c2 इंटू टी रेज टू पावर 4 डॉट डॉट डॉट, रास्ते में 12c6 भी आएगा, टी रेज टू, इसका नेक्स्ट टर्म ही रहे, सॉरी 12c6 भी आएगा टी रेज टू 12 के साथ डॉट डॉट डॉट, इतना पूरा सीरीज रहेगा। दिस इज मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस टी रेज टू 12 प्लस टी रेज टू 24 प्लस टी रेज टू 36। फिर जस्ट ऑब्जर्व करो गाइस, थोड़ा सा एफर्ट डालो, 1 इंटू इन सारे में से क्या करेंगे तो टी रेज टू 24 आएगा, वो नोटिस करो। 1 इंटू क्या चीज टी रेज टू 24 है, हाँ, और t raised to 12 से 12c6 into t raised to 12 और t raised to 24 को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है। राइट। T4 36 के साथ पॉसिबल ही नहीं है। हाँ सर, और तीनों कोएफिशिएंट्स का सम। यस। तूने जो आंसर भेजा वो सिंपलीफाइड वही है क्या? नहीं वो गलत है एक्चुअली, दूसरा आंसर आया। ओके, तो दूसरा भी 12c6 नहीं है ना, प्लस भी कुछ? नहीं 12c12 plus 12c6 plus 12c0। यस, 12c12 12c0 वी नो। एंड व्हाट अबाउट यू गाइस? अकमल, सोनिक, आयुष, एशली, अवंती, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर वी डूइंग? अवंती लास्ट क्लास एब्सेंट थी शायद। ओके, बाकी लोगों को डाउट है तो पूछो, निधि, वैदेही, रिया और एनीवन। सर t raised to 12 के साथ t raised to 2 वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा ना? अरे नहीं, टी रेज टू 12 इंटू टी रेज टू 2 टी रेज टू 14 होगा ना आयुष। अच्छा हाँ सर, तो टी रेज टू 12 इंटू क्या होगा? t raised to 24, टी t रेज टू raised to 12, 12 हाँ, 12c6 टी रेज टू 12 इंटू टी रेज टू 12 में यश हाँ मिसाल टी रेज टू 24 आएगा, 12c6 टी रेज टू, फिर 1 को टी रेज, ये वाले को 1 को 12c12 के साथ करना पड़ेगा, हाँ और तो एक 24 पॉसिबिलिटी टी पावर 24 को पहले वाले के साथ। t raised to 36 वाला पॉसिबल नहीं। 3 पॉसिबिलिटीज है यश मिसाल, और तीनों का एडिशन आंसर रहेगा। यस आयुष, 3 पॉसिबल आंसर्स रहेंगे। समझ गया सर। ठीक है, मैं आज का क्लास ये एज्यूम करके ही सॉल्व कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने होमवर्क किया और थोड़ा बार्नूमेल थ्योरम थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए, तो इसीलिए हम लोग कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं कि बार्नूमेल थ्योरम के साथ और भी फैक्टर्स मल्टीप्लाइड है। कभी कभी और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करने के लिए एडवांस में बार्नूमेल थ्योरम के साथ एक और बार्नूमेल थ्योरम मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट मी जस्ट शो यू वन क्वेश्चन, ये एरेज कर दूं, एवरीबॉडी डन? यस सर। ओके, दैट इज राइट निधि, आंसर यही है रोहन, 12c12 plus 12c6 plus 12c0, 12c0 12c12 happens to be 1, so the answer is 12c6 plus 2. Okay, find the coefficient of, दो तीन क्वेश्चंस करते हैं। find the coefficient of x, find the coefficient of x, x square, x cube, 3 questions. Find the coefficient of x, x square and x cube in the expansion 1 plus 2x whole raised to 6 into 1 minus x whole raised to 7. Okay, I don't know the answers, we'll discuss after some time. 1 plus 2x whole raised to 6 into 1 minus x whole raised to 7. Coefficient of x, x square and x cube, 3 आंसर्स रहेंगे। अभी तुम लोग कामली सोचो, 2 बाइनोमियल थ्योरम से डेफिनेटली यू गाइस कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
Do you guys need a hint or do you guys need some time? some time. सर टाइम Sure. Those who are just wondering what to do, दोनों के बायनॉमियल एक्सपेंशन तो लिखो पहले. पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, स्मार्टली लिखो, डॉट 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 करके छोड़ दो. Kirti, I doubt that is right. Yes, Sharma. बायनॉमियली एक्सपेंड करेंगे तो पहले वाले सीरीज में 7 टर्म आएंगे पावर 6 से, इसीलिए दूसरे वाले सीरीज में अनिरुद्ध करेक्ट, दूसरे वाले सीरीज में 8 टर्म आएंगे क्योंकि पावर 7 है. वो टर्म्स क्या रहेंगे तुम्हें समझ में आना चाहिए, जस्ट बाय एक्सपेंडिंग इट बायनॉमियली. आराम से टेक योर टाइम टू डू इट. 6c0 1 raised to 6 plus 6c1 1 raised to 5 into 2x plus 6c2 1 raised to 4 into 2x का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट. और एक क्यूब भी लिखना पड़ेगा शायद, लिख देता हूँ, कोई खास बात है नहीं. इंटू 1 minus x पावर 7, उसको भी लिखो. बट केयरफुल रहो, दूसरे वाले में माइनस है बीच में. एक्स क्यूब से आगे के टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग समझो, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स क्यूब ही हाईएस्ट है. ओके, अभी बड़ा फर्स्ट ब्रैकेट में 7 टर्म्स है, सेकंड ब्रैकेट में 8 टर्म्स है. मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 into 8 56 टर्म्स बनेंगे. ऑफ कोर्स वी विल नॉट राइट ऑल दोस टर्म्स, वी विल राइट whatever is required, whatever is required. Now it is for you to understand what is required. Yes Sharma, I'll just check the answer यार, मुझे याद नहीं है. I'll check it with someone, anybody if they can answer. निधि, फर्स्ट वाले में एक छूट गया यार तेरा, कैन यू एलॉबरेट? फर्स्ट वाला कैसे किया? अनिरुद्ध और यश शर्मा का तो मैच नहीं कर रहा है एक्स स्क्वायर का टर्म. निधि, कैन यू स्पीक आउट इफ पॉसिबल? फर्स्ट वाले में मैंने 6c1 2x into 7c0 किया था. एक सेकेंड, 6c1 हमें कोएफिशिएंट ऑफ x का आंसर बता रही हो ना? हाँ. कोएफिशिएंट ऑफ x के लिए 6c1 into 2x into क्या किया? 7c0. बढ़िया है. into 7c0 मतलब इसका एक टर्म और इसका एक टर्म मिला के हमें x बनाना है. तो ये एक पॉसिबिलिटी. इज दिस द ओनली पॉसिबिलिटी निधि? सर वो 7c1x into 6c0 भी होगा. 100%. पर वो तो नेगेटिव है ना सर? तो माइनस 6c0 into 7c1 into x, ये भी पॉसिबल है. तो अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है. 6c1 का वैल्यू 6 होता है, 2x तो 2x है, 7c0 का वैल्यू 1 होगा. मैंने 6c0 1 है, 7c1 7 है, into x है. ये बन गया 12 into x minus 7x, कुल मिला के 5x आया. तो कोएफिशिएंट ऑफ x will become 5. ओके सर, समझा. Okay. Okay. What about others in the class? Did you understand how did we find coefficient of x? सर तो मेरा सेकंड वाला करेक्ट है. एक सेकंड, सेकंड वाला कीर्ति फर्स्ट का आंसर तो गलत ही है. सेकंड वाला
और एक पॉसिबिलिटी है जो तूने छूट गया तेरे से। 2 तो सही है, एक और भी पॉसिबल है निधि। Okay, sir. देखना निधि, पहले में से x और दूसरे में, अच्छा तू ही करेगी तो। सर एक्स स्क्वायर का सही है। यार आई डाउट, तो बहुत ही बड़ा आंसर है तेरा। स्टिल आई वांट टू चेक। ओके, अकमल आर यू देयर? अकमल और अद्वैत हाँ सर। बता सकते हो कि एक्स स्क्वायर में हेल्प कर सकते हो क्या? सर कौन सी? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाला। एक्स स्क्वायर कैसे जनरेट होगा, किन किन को मल्टीप्लाई करके? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या मेथड, या बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सर रहा है? फिर से बोलो ना, आवाज कट हो रही है। आई एम आस्किंग दिस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे करना है? ओके, बाकी सबको भी आवाज कट हो रही है क्या? नहीं सर। ओके, सो स्ट्रेंज कि जब भी किसी को क्वेश्चन पूछो तभी आवाज कट हो जाता है। कीर्ति बता दे, आई जस्ट वेरीफाई योर आंसर। कीर्ति या अनिरुद्ध, कोई भी बता सकता है, दोनों का आंसर डिफरेंट है। यश शर्मा का -48 आया था मेरे को। पॉसिबिलिटीज बता सकते हैं डिटेल में? पहले 7C0 और 6C2 4x स्क्वायर। 7C0, हाँ करेक्ट। एक एक स्टेप बाय स्टेप करके कर सकता हूँ मैं। एक बार 6C0 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं? 7C2 x स्क्वायर। 6C0 और 7C2 ये मिलके एक कॉम्बो हुआ। और दूसरा फिर फिर -71 into 6C1 2x। यस, हाँ, दिस इज वही। 6C1 2x और -7C1। निधि तो शायद ये भूल गई। और एक पॉसिबिलिटी, हाँ 7C0 फिर into 6C2 x 4x हाँ स्क्वायर। 6C2 और हाँ ये वाला 6C2 2 स्क्वायर भूले नहीं ना? नहीं सर। नहीं 2 स्क्वायर भूलेंगे। 7C0, हाँ जो भी रहेगा ये 2x का स्क्वायर। ओके, ये और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और कोई पॉसिबिलिटी हाँ। नहीं है। तो बस एक एक को सिंपलीफाई करते हैं। 7C2 कितना होगा? 7 into 6 by 2 into 1, 7 into 3 21 हो गया। 6C0 1 है, माइनस ये कितना हो गया? -3x। -80। 84। हाँ, +60। हाँ एक सेकंड, मैंने x वगैरह नहीं लिखा, बट यू गाइस अंडरस्टूड, ठीक है। यस, प्लस क्या है यहाँ पे? 6C2 कितना हो गया? यस 60। दिस इज राइट। कीर्ति यू आर राइट। तो यश शर्मा और अनिरुद्ध एक बार चेक करो। सर वो 4 मल्टीप्लाई करना भूल गया मैं। निधि यू आर राइट, यू जस्ट डिडंट सिंप्लीफाई इट। यश शर्मा यू आर राइट। बाद में तूने तेरा मैसेज देखा -3, पहले कुछ और भेजा था शायद तूने। नहीं सही भेजा। वो इधर फर्स्ट वाला का भेजा था पहले। हाँ हाँ, नहीं करेक्ट भेजा। लास्ट वन, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 3। थोड़ा सा फास्ट करना है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं एडवांस में। एडवांस में दो बाइनोमियल को मर्ज करके देंगे। सर एक्स क्यूब के लिए बताऊं? 1 मिनट, आंसर बता तेरा और यश शर्मा का चेक करता हूँ। आंसर नहीं, मैं अभी आंसर से मैं स्टेप्स में हूँ मैं। 4 पॉसिबिलिटीज आएंगे और क्या? हाँ 4 पॉसिबिलिटीज आएंगे। हाँ नो प्रॉब्लम अद्वैत, आज वही बारिश की वजह से नेटवर्क भी खराब है आजकल। देखना रोहन, एक्स स्क्वेयर बनाना है तो तू थोड़ा अनम्यूट करके बात करेगा तो और बेटर रहेगा रोहन, इफ पॉसिबल।
एक्स स्क्वेयर बनाना है। एक्स स्क्वेयर मतलब 1 इंटू एक्स स्क्वेयर भी एक्स स्क्वेयर है, एक्स इंटू एक्स भी एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर इंटू 1 भी एक्स स्क्वेयर है। तो वैसे 3 पॉसिबिलिटीज है। सर वो लास्ट वाला देखो क्या लिखा है लास्ट वाला, कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज लास्ट, इफ यू कैन रीड इट। तेरा भी डिस्कनेक्ट हो गया क्या? लास्ट वाले में देखना 62 है और इंटू 7c0 है, मतलब 62 मतलब पहले वाले ब्रैकेट से एक्स स्क्वेयर पिकअप किया और दूसरे वाले से 7c0 पिकअप किया। किसी और को डाउट है क्या ये वाले क्वेश्चन में? अर्चित, आई जस्ट चेक योर आंसर, बट योर आंसर एंड यश शर्मा's आंसर्स आर डिफरेंट, दैट इज ऑल आई कैन से। और 2 लोगों ने आंसर भेजा एक्स क्यूब वाले के लिए। Should I solve it, guys, or do you need some more time? Okay, Rohan. Kirti, their answer is also different than the other two's answer. सर मैंने भी भेजा। तेरा तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ नहीं, गलत, तेरा गलत मतलब तेरा भी डिफरेंट आंसर है। कितना वेरी रिद्धि का भी डिफरेंट है, कितने वेराइटी ऑफ आंसर्स आ रहे हैं। 5 लोगों ने भेजा, 5 आंसर्स है। ओके, लास्ट वाला कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब में बता सकते हो क्या 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 टर्म्स है? 60 इंटू माइनस 60 इंटू 7c3 इंटू एक्स क्यूब। हाँ प्लस माइनस 63 ये ना, सही है क्या? सर 61 नहीं, क्या क्या 61 नहीं क्या? सर ना है ना? सर होगा होगा सर होगा, सॉरी। होगा ना? हाँ सर होगा। 4 पॉसिबिलिटीज आएंगे। हाँ सर। हाँ सर, फिर 63 भी है, 8 और 70। हाँ लग हो तो सही गया। रहा है। तो 601 है 7c3 765, -35 थैंक यू, प्लस 252। 252 क्या? लेट मी लाइक जस्ट, मेरे को ऐसा लग रहा है। अच्छा अच्छा, कैन इफ एनीबॉडी कैन चेक 6 into 2 into 76/2 अरे ये शायद नहीं, 36 into 7, हाँ 4, सही सही है। हाँ फिर नेक्स्ट वाला 62 वो हो गया 15, हाँ 15 into 4 तो 4 इंटू 7 तो -420 करेक्ट है। माइनस प्लस 8 प्लस प्लस 8 ही 150 नहीं, 8 into, प्लस ओ सॉरी प्लस 160। हाँ 8 into 20, हाँ हाँ 160। 160 sir. हाँ यही है। ये है। अभी ये आंसर किसका है? अनिरुद्ध, निधि कुलकर्णी क्लोज लग रहा है। ये सब मेरा गलत है। अनिरुद्ध हाँ तेरे सर correct मेरा भी है? गलत, मेरा गलत है। मेरा भी अनिरुद्ध का भी गलत। गलत ही है। यश शर्मा बचा है क्या? यश शर्मा, अर्चित, कोई बता सकता है कि आंसर क्या आ रहा है? -43। So -43. -43। किसी ने भेजा क्या? सर मैंने भेजा था। गुड वन यार यश, सब एक्यूरेटली कर रहा है। चलेगा, इधर है। बेसिक आइडिया तो तुम्हें मिल ही गया। यू कैन, इसके वेरिएशंस तुम लोग होमवर्क में मिल जाएंगे। विल डू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास नाउ। आज के क्लास में कुछ खास नहीं किया। पिछले क्लास में सिर्फ एक ही बायनॉमियल थ्योरम के बारे में डिस्कस किया। स्टार्टिंग में 2 बायनॉमियल थ्योरम्स को मल्टीप्लाई करके और आगे की चीजें डिस्कस कर रहे हैं। ओके ओके अर्चित, चलेगा।
कोएफिशिएंट में 2 का पावर भी आएगा. बायनोमियल कोएफिशिएंट बोलेंगे तो 2 का पावर नहीं लेंगे. I'm erasing this. Anybody who needs time, can you explain the first term? First term मतलब क्या रोहन? तो वो -6c0 देखना 6c0 के साथ x का कोई पावर ही नहीं है. यस सर. और यहाँ पे 7c3 के साथ x का पावर 3 है. ओके. हाँ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिर इन दोनों हाँ का सर. हाँ सर. ऐसे वो x3 देखा ही नहीं. कॉम्बो लिया हमने. यस सर. यस. यश मिसाल या किसी को डाउट है तो पूछो. रैन एब्सेंट है क्या आज? नो सर. ओके, डाउट है तो पूछना. रैन नहीं समझा तो भी बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तू और यश मिसाल साथ में अटेंड करते हैं क्या घर पे भी? ऑनलाइन में बोर हो रहे हो तो एक ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आसपास रहते हो तो एक दूसरे के घर जाके साथ में लेक्चर अटेंड कर सकते हो. 2 लोग 3 लोग. ओके, एरेज कर दूं. एनीबॉडी हु नीड्स मोर टाइम टू कॉपी दिस? ओके, चलेगा. डेड ऑन. 2-3 क्वेश्चंस हैं, वो एक्चुअली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछते थे, but it is still advisable for you to learn how to solve them. These are very easy questions, but still prove that 9 power n plus 7 prove that 9 power n plus 7 is always divisible by 8. Is always divisible by 8 for n being a natural number. सर ये तो इंडक्शन हुआ ना. हाँ, इंडक्शन हुआ. इंडक्शन इज मोर जनरलाइज्ड. हम लोग ना बायनोमियल थ्योरम में सिर्फ पावर n के ही करेंगे. इंडक्शन में इनटू n वगैरह भी आएंगे, सारे पॉसिबिलिटीज आएंगे. बट जो अभी हम कर रहे हैं, दैट इज यू कैन ट्रीट इट लाइक ए सेकंड मेथड विदाउट इंडक्शन. We have to prove that 9 का पावर n plus 7 is always divisible by 8, चाहे कोई भी n की नेचुरल वैल्यू हो. ओके, okay, I'll give you a hint first. Everybody write down that 9 as 8 plus 1. Everybody write down this 9 as 8 plus 1 whole power n plus 7. उसको 8 plus 1 power n लिखो और बायनोमियली एक्सपेंड करो और समझो कि प्रूव क्या करना है. यस कीर्ति, सबका होना चाहिए. 8 plus 1 power n को बायनोमियल. यस यस शर्मा, आई अंडरस्टूड. 8 plus 1 power n को एक्सपेंड करो बायनोमियली. बायनोमियली एक्सपेंड करो. थोड़े टर्म्स लिखो गाइस, थोड़े टर्म्स लिखो. और स्पेशली फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो जरूर लिखो. फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म लिख के समझने की कोशिश करो. हमें we have to prove that this whole expression is divisible by 8. So if I can show that this expression is a multiple of 8, if I can show that this given question is a multiple of 8, my job is done. That's right Kirti. Anirudh understood. We must have done it. 8 plus 1 power n. बाकी लोग भाविका, सोनिक, Vaidehi, I can't remember everybody's name, but still definitely बताओ यार, you guys can do it.
8 + 1 पावर n को एक्सपेंड करेंगे तो पहला टर्म, गुड वन सोनिक, पहला टर्म क्या होगा? NC0 8 का पावर n, फिर नेक्स्ट वन NC1 8 का पावर कम होगा और 1 का पावर बढ़ जाएगा, 1 तो वैसे भी वेस्ट ही है, NC2 इंटू 8 का पावर n-2 इंटू 1 स्क्वेयर, प्लस ऐसे करके लास्ट टर्म क्या होगा? कैन यू टेल मी लास्ट टर्म? 1 NCN n minus NCN इंटू 8 power n minus n. नहीं, 8 का पावर n-1 तो 1 सेकंड होगा टर्म में सर। आया। One n minus n. ऐसे ही हाँ, 8 का पावर n-n मतलब 8 का पावर 0। उसका प्रीवियस टर्म बता सकते हैं जस्ट इन केस? NCN -1 into 8 raised to 1. 1 करेक्ट। उसके प्रीवियस टर्म में 8 का पावर कितना रहेगा? 2. 2. 2 करेक्ट। ये हुआ टोटल 8 + 1 पावर n को एक्सपेंड किया और +7 किया, +7। ओके, इनमें से किसको इवेल्युएट करना इजीएस्ट है? लास्ट वाला। एनसीएन का वैल्यू 1 है इंटू 8 पावर 0, इसका वैल्यू कितना हो गया? 1। 1. 1 + 7 मिलके कितना हो गया? 8। तो ये दोनों मिलके 8 बन गए, लास्ट दोनों मिलके 8 बन गया। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशंस? वो सब भी 8 के मल्टीपल्स है क्या? हाँ Sir, सर। first term भी 80. फर्स्ट टाइम भी 8 ही होगा। नहीं. ओके, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज एवरी टर्म अ मल्टीपल ऑफ 8? Yes sir. Yes, sir. Since every term is a multiple of 8, I can say ये पूरे एक्सप्रेशन में से 8 कॉमन निकाल सकते हैं, 8 टाइम्स k करके लिख सकते हैं ना पूरे क्वेश्चन को। हाँ, So sir. since I can write it as 8 का multiple, therefore it is divisible by 8. इतना ही एक प्रूफ, आई डोंट नो तुम्हें समझ में आया कि नहीं। बाइनोमियल एक्सपेंड करके हर टर्म 8 से डिविजिबल है प्रूव कर लिया। यहाँ पे एक टर्म 1 भले डिविजिबल नहीं हो, 7 की वजह से मिलके 8 हो गया। ओके, थोड़ा सा टफ करते हैं। ये क्लियर है कि एवरीबॉडी इन द क्लास? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट 2 power 2n, prove that 2 power 2n minus 3n minus 1 is divisible by 9. Prove that 2 power 2n minus 3n minus 1 is divisible by 9. Is divisible by 9. In the meantime, पिछले सम में किसी को डाउट है तो जरूर पूछो, थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछो। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू कॉन्सेप्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में ही स्ट्रगल कर रहे तो जरूर डिस्कस करो। सर n नेचुरल नंबर है ना? Yes, thanks for asking. Second question also, n is a natural number. 2 power 2n minus 3n minus 1. It is divisible by 9 प्रूव करना है। Value of the expression is sum of the coefficients plus 8 power n plus 1. नहीं अर्चित, वो समझा नहीं मुझे। सेकंड क्वेश्चन गाइस, पहले 2 स्क्वायर को 4 लिख दो। That side कीर्ति।
चले कुछ कंडीशन है क्या, n ग्रेटर देन कुछ 2 होगा n या फिर नेचुरल नंबर है। सबसे पहले 2 पावर 10 को 4 पावर n लिखा। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एनीबॉडी? 4 को क्या लिखने का प्लान है? तो 1 + 3। 1 + 3 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। 1 + 3। हाँ भाविका, आया क्या आंसर? हाँ सर, 1 मिनट। 1 + 3 पावर n बायनोमियली एक्सपेंड करो और थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। और फिर से ऑफलाइन लेक्चर हुआ क्या स्कूल में वापस से? हाँ सर, कल एक ज्ञानेश्वर सर का था। ओ, कितने लोग बैठे थे? Like- पता नहीं, 30 के अराउंड होंगे। अच्छा, मतलब तू भी गया ना? हाँ सर। मतलब सेम सीटिंग की कुछ क्रिएटिव बैठे थे? स्लाइटली बड़ा क्लास था, बहुत रूम बड़ा था। अच्छा, क्लासरूम चेंज किया क्या वो? और अच्छा हो गया, सही है। सर लेकिन वही चौक बोर्ड ही था, ऐसे कोई मार्कर वगैरह वाला बोर्ड नहीं था। ओ यार, तो कुछ चॉक ज्यादा बोर्ड सख्त डिफरेंस। यार, मतलब चॉक बोर्ड तो मतलब तुम्हारे ठीक है। तुम लोगों ने कभी लिखा है क्या चॉक बोर्ड पे? मतलब थोड़ी देर सर लिखने के उसके बाद लिए वो टच रहना चाहिए, नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम। कुछ तो नए टाइप के चॉक, मतलब चॉक पीसेस आते हैं जिसके पार्टिकल्स थोड़े से हेवी रहते हैं। सो व्हेन यू erase it, they won't fly off, they will just fall down। मतलब थोड़े महंगे चॉक पीसेस, वो खुद से खरीद के लेके जाऊंगा। नाउ 1 + 3 पावर n को बायनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो सर हो पहला गया। बोलो। हो गया सर। हो गया। फर्स्ट टर्म विल बी NC0 1 हाँ सर, पावर n। मेरा भी हो गया। गुड वन भाविका। 1 पावर n - 1 × 3 पावर 1। NC2 1 का पावर लिखना अभी बंद कर दूंगा। ओके, you just have to observe guys, क्या क्या कैंसिल होगा। You can Three. observe फर्स्ट that टर्म और NC0 1 power n -1 is 1 only, and this -1, these two will get cancelled। and more thing, NC1 का वैल्यू n होगा, n into 3, this is 3n, और ये भी 3n है। ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी बचे हुए टर्म्स में से क्या चीज कॉमन निकाल सकते हो? 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो। तो आई कैन राइट इट एज 3 स्क्वायर इंटू समथिंग। 3 स्क्वायर इंटू समथिंग मतलब 9 इंटू समथिंग, देयरफॉर इट इज अ मल्टीपल ऑफ 9 और डिविजिबल बाय 9। सो दिस आर द वेज टू सॉल्व इट। समझ में आया तो जस्ट एडमायर इट, नहीं समझ में आया तो टेक इट इजी। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में ज्यादा टफ नहीं आएंगे। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू करके 3-4 स्टेटमेंट्स रहेंगे, जिसमें से वन ऑफ द स्टेटमेंट ये रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में व्हाट यू कैन डू इज n के थोड़े वैल्यूज पुट कर करके देख सकते हो कि मैच कर रहा है कि नहीं, बट स्टिल दैट इज नॉट a good mathematician does, but it is not very tough, just have to write it binomially। जो भी पावर वाले हैं बेस को पावर के टर्म्स में लिखना, इधर है। रेस्ट ऑफ द क्लास और बाकी पूरा एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल यही है। लेट मी गिव यू एन अनदर क्वेश्चन, ये erase कर दूं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की जगह और एक थियरी है, नेक्स्ट थियरी। सी वंस अगेन दिस इज रिलेटिवली न्यू अगेन। किसी को डाउट है तो नाउ इज द टाइम टू आस्क, जब भी मैं पढ़ाऊंगा पूछ लेना। तुम्हें लास्ट डिजिट ढूंढना आता है क्या? कोई भी पावर का लास्ट डिजिट, एज इन 2 स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या होगा? ऑब्वियसली 4। 2 स्क्वायर का लास्ट डिजिट 4 रहेगा। नाउ
2 पावर 10 का लास्ट डिजिट, 2 पावर 10 का लास्ट डिजिट। ओके, 2 पावर 10 का Yes, वैल्यू sir. याद हो गया क्या अभी तक? ठीक है, याद नहीं हुआ No. लग रहा है। ओके, 2 पावर 10 का लास्ट डिजिट, या फिर फॉर एग्जांपल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 4. दैट इज राइट एक्चुअली। 3 पावर 10 का लास्ट डिजिट, 3 पावर 10 इज अ बिग नंबर, 3 पावर 10 9. का लास्ट डिजिट 9. मुझे चाहिए, लास्ट डिजिट मुझे चाहिए, तो क्या करूं, कैसे करूं? फिर हम क्या कर सकते हैं, 3 पर 5 निकाल सकते हैं जो 243 है, फिर उसको वापस मल्टीप्लाई करना तो 9 आएगा इनमें। परफेक्ट है। 3 का पावर वो कह रहे हैं कि 3 पावर 10 मतलब 3 पावर 5 का स्क्वायर है। 3 पावर 5 इज बेसिकली जो भी अपना 243 है उसका पावर, उसका स्क्वायर कर दिया। ओके, अगर 3 का पावर 100 होता तो? For 9. ओके, इधर आई जस्ट वांट टू नो द लॉजिक। क्या लॉजिक हो सकता है सोनिक या कोई भी? अच्छा, तो बेसिकली ठीक है, बेसिकली मैं एजेंडा इज दैट ओनली। अभी ये लास्ट डिजिट ढूंढने के लिए देयर इज ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन व्हिच पीपल हैव ऑब्जर्व्ड, हम लोग भी उसी ऑब्जर्वेशन को यूज करने वाले। आल्सो लास्ट डिजिट ढूंढने के लिए ना, दिस हैज नथिंग टू डू विद बायनोमियल थ्योरम, दिस इज जस्ट अ जनरल नॉलेज थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू टेल, एंड दीस आर आस्क्ड इन एग्जाम्स आल्सो। नाउ सबसे पहले कोई नंबर है 1 है, 1 का कोई भी पावर हो, 1 का कोई भी पावर हो, लास्ट डिजिट क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। ओके, व्हाट अबाउट 21? उसका लास्ट डिजिट क्या रहेगा? 21 का पावर कुछ भी नंबर है, 21 का पावर 57 होगा तो लास्ट डिजिट क्या होगा? 1 ही रहेगा। इसमें किसी को डाउट है क्या? नो। तो 1s आर यूजलेस, लास्ट डिजिट 1 रहेगा तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। ओके, व्हाट अबाउट 0? लास्ट डिजिट 0 रहेगा तो 20 का पावर 103 रहेगा तो लास्ट डिजिट क्या रहेगा? 0. ऑब्वियसली 0, ऑब्वियसली 0। तो 1 का लास्ट डिजिट 1 ही रहता है हमेशा, 0 लास्ट डिजिट रहेगा तो लास्ट डिजिट हमेशा 0 ही रहेगा। ऐसे और किसी नंबर के लिए होगा क्या? 5, जैसे कि 35 का पावर 100 है तो 35 होल स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट 5 ही रहेगा, 35 होल क्यूब करेंगे तो भी लास्ट डिजिट हमेशा 5 ही रहेगा। हैव यू गाइस, डू यू गाइस, आर यू गाइस रियलाइजिंग दिस? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अच्छा, हमेशा 5 ही रहेगा। ओके, व्हाट अबाउट 37? सॉरी 37 बोल रहा हूँ, 36। 6 का पावर 1 में 6 रहेगा, 6 स्क्वायर में 6 ही रहेगा, 6 ही रहेगा, 6 क्यूब उसमें भी वो 6 ही रहेगा, 6 क्यूब में भी 6 ही रहेगा, 6/4 में भी 6 ही 216 रहेगा, आता है। 6 होगा, 6 रहेगा तो कुछ नहीं है। तो हम जस्ट डिस्कसिंग इट कैजुअली, अभी तक कुछ कॉन्क्रीट लॉजिक डेवलप नहीं किया। अच्छा, नेक्स्ट वन 8 ले लेते हैं। 8 का पावर 1, 8 स्क्वायर में 4 होगा, 4 होगा, 8 क्यूब उसमें 2 होगा, 2 होगा, मतलब प्रीवियस नंबर को इंटू 8 कर रहे हैं, 8 4 32, फिर 8/4 में 6 6 रहेगा, 8/5 में 6 नहीं, नहीं 8 8/5 होगा, में 8 होगा, 8 8 हो जाएगा, 8/5 में वापस से 8 आ जाएगा, तो मतलब 8426 8426 8426 वो रिपीट होते रहेगा, 4 के बाद रिपीट होते रहेगा। ओके, कोई और नंबर ले लेता हूँ, से कुछ और नंबर याद ही नहीं आ रहा है, 4 ले लेते हैं। 4 का पावर 1 में 4 रहेगा, 4 स्क्वायर 16, 4 क्यूब में 4 6 4 6 4 6, तो 4 का पावर ना 4 6 4 6 4 6 करके रिपीट करेगा। जैसे कि 3 का पावर ले लेते हैं, 3 का पावर 1 3 रहेगा, 3 स्क्वायर में 9 रहेगा, 3 क्यूब में 7 1, फिर 3 9 7 1 3 9 7 1 ऐसे रिपीट करते रहेगा। अच्छा, तो people have observed all these things and they have said कि यार हेडेक बंद करके ये बोल सकते हैं कि 4 के बाद तो पक्का रिपीट करेगा, 4 के बाद तो पक्का रिपीट करेगा, 4 के बाद तो रिपीट करेगा, कोई 2 के बाद ही रिपीट कर सकता है, कोई 1 के बाद भी रिपीट कर सकता है, लेकिन ये गारंटी है कि 4 के बाद डेफिनेटली रिपीट करेगा, 4 के बाद डेफिनेटली रिपीट करेगा। ये लॉजिक डाइजेस्ट कर रहे हो क्या? 4 के बाद डेफिनेटली रिपीट करेगा। यस सर। ओके, तो इसको थॉट प्रोसेस रखो, 4 के बाद डेफिनेटली रिपीट करेगा, सो दैट मींस अभी 4 क्यूब का लास्ट डिजिट और 4 पावर 7 का लास्ट डिजिट सेम है क्या?
So silence means what? Yes or no? जैसे कि हाँ सेम है। Yes, sir. Same. अभी 8 है, हाँ, जैसे कि 8 स्क्वायर है, मतलब 8 स्क्वायर में 4 आएगा, फिर से 4 8 के पावर 6 में भी आएगा, 8 के पावर 6 में भी वापस से 4 आएगा, फिर से वापस से 4 कब आएगा? 8 power 10. 8 पावर 10। और अच्छा, अगर मैं उल्टा पूछूं, 8 का पावर 43 में वापस 8 का पावर 43 है, इसका लास्ट डिजिट ढूंढना है, तो 8 का पावर 43 तो ढूंढेंगे नहीं, तो क्या दिमाग लगाऊं? 8 का पावर 43 होगा तो 8 raised to 43 into 8। हाँ, मतलब बेसिकली 4 का मल्टीपल अलग कर दो, 40 + 3 करके कर दो, 4 का मल्टीपल हम अलग कर रहे हैं, 4 का मल्टीपल अलग कर रहे हैं, तो 8 के पावर 43 में जो लास्ट डिजिट रहेगा वो 8 के पावर 3 में भी लास्ट डिजिट वही रहेगा। ये डाइजेस्ट हो रहा है क्या? क्योंकि 4 के बाद रिपीट कर रहा है, तो 8 का पावर 3 का लास्ट डिजिट होगा 2, तो 8 का पावर 43 का भी लास्ट डिजिट 2 ही रहेगा। ओके, नाउ बेसिकली किसी को रटना है या फॉर्मूला चाहिए तो ऐसा है कि n लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर पावर 4k + r इज इक्वल्स टू लास्ट डिजिट ऑफ n पावर r। ये समझा क्या? लास्ट डिजिट ऑफ n का पावर 4k + r इज सेम एज लास्ट डिजिट ऑफ n का पावर r। बेसिकली 4 का मल्टीपल हटा के रिमाइंडर से मतलब है हमें। ओके, तुम्हें लिखना है तो लिख लो इसको, मैं 1-2 क्वेश्चन देता हूं फॉर माय सेटिस्फैक्शन। दिस इज फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n, दैट इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। लास्ट डिजिट ऑफ n पावर 4k + r इज सेम एज लास्ट डिजिट ऑफ n पावर r। ओके, ये लॉजिक किसी को समझा क्या कह रहा हूं? हाँ सर। हाँ सर। देखो, लाइक 2/2 के बाद रिपीट होता रहेगा। हो गया तो बताओ, एक क्वेश्चन देता हूँ। हो गया सर। Okay, Karan, find the last digit. Also 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कैसे आता है पता है? ठीक है, एक क्वेश्चन से वो समझ में आएगा। Find the last digit. Find the last digit of first question 1 2 3 4 5 6 7 power 7 6 5 4 3 2 1. Second question 123 power 7 6 5 4 3. I think this much is enough. Find the last digit of these two. That's right. तो करेक्ट है। हाँ करेक्ट है। तुझे खुद नहीं लग रहा है क्या? जब पूछ रहा था जीरो नहीं, डाउट। सही तुझे ही बोला मैंने, करेक्ट है। ओके, जिन लोगों ने अभी तक कुछ थियरी सुना नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच गाइस ये है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ये है, लास्ट डिजिट का क्वेश्चन आए
तो हमें लास्ट डिजिट से ही मतलब है। ये 1 2 3 4 5 6 इज यूजलेस, दिस इज यूजलेस, दिस हैज नो कंट्रीब्यूशन in last digit, this has no contribution in last digit and we are only interested with 7, तो हमें 7 से ही मतलब है, 7 से ही मतलब है। ओके 7 से ही मतलब है। और पावर में है कुछ तो 7 6 5 4 3 2 1, और पावर में भी हमें पूरा कोई मतलब ही नहीं है। जन्माजय गलत है यार, 7 में 7 के पावर में भी हमें इसको, ये जो नंबर है पावर जो है, पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, 4 से पावर डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो लिखने वाले हैं 4 से डिवाइड करने के बाद। अभी 4 से पूरा नंबर डिवाइड नहीं करते, 4 से ना सिर्फ लास्ट 2 नंबर ही डिवाइड करते हैं टू गेट द रिमाइंडर। तो जैसे कि लास्ट 2 नंबर से 21 का रिमाइंडर क्या है अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 1, तो 7 पावर 1, 7 पावर 1, 7 पावर 1 का वैल्यू 7 है, दैट इज द आंसर। सो दैट इज द टेक्निक गाइस। पावर जो है उसको 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आया है सिर्फ उसी से मतलब है, जो रिमाइंडर आया है उसी से मतलब है। ओके, कैन यू जस्ट गिव इट अ ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर? अर्चित करेक्ट, जन्माजय इफ यू कैन टेल इट एक्यूरेटली दैट विल बी गुड यार। यश शर्मा आयुष करेक्ट है। रोहन ने बताया क्या आंसर? देखना बेस से कौन से नंबर से, कौन से डिजिट से मतलब है? 3। ओके, तो टाइप कर रहा है वो सुनाई दे रहा है, उससे अच्छा तो तू बात कर देता। टक 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 आवाज आ रही है। तू क्या यार। ओके, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3। तो 3 इंटू 3 नहीं करना है, 3 पावर 3 करना है ड्यूड। 3 पावर 3 क्या होगा? सॉरी सॉरी। हाँ, और उसका लास्ट डिजिट। That's right, Rohan, and hope others also got the answer. क्या है आंसर? 7 आना चाहिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। किसी को डाउट होगा तो यार वीडियो देख लो या तो अभी पूछ लो, बहुत बार हो गया। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट ऑन। फाइंड किसी को डाउट है तो मैं लास्ट टाइम, नाउ इज द टाइम टू आस्क। Okay, now next question. Find the last 2 digits. Find the last 2 digits of the number. Find the last 2 digits of the number 21 power 63. Find the last 2 digits of the number 21 power 63. ओके, अभी जो मैंने मेथड बताया वो लास्ट 2 डिजिट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो जो मैंने मेथड बताया वो सिर्फ लास्ट डिजिट के लिए ही एप्लीकेबल है। तो लास्ट 2 डिजिट्स के लिए खुद का नया मेथड सोचना पड़ेगा अभी। ओके, किसी को कुछ बताना है क्या? दैट इज राइट कीर्ति, बट आई एम क्यूरियस कैसे किया, एक रॉन्ग मेथड से भी आता है। शायद से रॉन्ग है। हाँ 21⁻3 तो अच्छा उसका जो लास्ट है। वो गलत है, वो इस क्वेश्चन में मैच हो गया, हर क्वेश्चन में मैच नहीं होता। हाँ Okay, now
basically guys, everybody in the class, this is a new concept again. 21 power 63 है, last 2 digits, last 3 digits is a commonly occurring question in JEE Mains, JEE Advanced, everywhere bits also. Now in such cases, last digit, just for my curiosity, what is the last digit? Last digit का आंसर क्या होगा? 3. क्या बात कर रहा है? Anybody else? Last digit क्या होगा? 1. क्या यार अनिरुद्ध तू? Sorry, 1. Oh. Okay. Now last 2 digits जब भी आए या last 3 digits आए, कितने भी digits हो, you relate it to the closest multiple of 10. Related to the multiple of 10. So what is the closest multiple of 10 here? Obviously 20. 21 का closest multiple of 10 is 20. So 20 plus 1 करके लिखेंगे. हर बार एक multiple of 10 plus 1 करके लिखो जरूर. 20 plus 1 power 63. तो अभी what do you think I will be doing next? तुम्हें क्या लगता है क्यों ऐसे लिखा? क्या करेंगे next? कौन सा चैप्टर चल रहा है? Binomial theorem. तो बाइनोमियल थ्योरम ही करेंगे यार. ओके, फर्स्ट टर्म क्या होगा? कैन यू टेल मी? 20 raised to 63. 63C0 20 raised to 63. सेकेंड टर्म रहेगा 63C1 20 का पावर 62. ओके, तो 20 का पावर इंटू 1 का पावर रहेगा विच इज नॉट नीडेड हियर. ओके, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द लास्ट टर्म? 63C63 63C63 का वैल्यू 1 ही होगा इंटू 1 का पावर 63. कैन यू टेल मी द प्रीवियस टर्म? 63C62 into 20 का पावर 1. ओके, इसका प्रीवियस टर्म 63C61. 63C61 into 20 raised 20 square. 20 का स्क्वायर. अच्छा, ओके, इन सबको, इन सारे टर्म्स को ऐड करेंगे तो मुझे 21 पावर 63 का वैल्यू मिलेगा ऑब्वियसली इन सारे टर्म्स को. अच्छा, नाउ जो फर्स्ट टर्म है 63C0 जो कि 1 है इंटू 20 का पावर 63. 20 का पावर 63 के लास्ट 2 डिजिट्स क्या रहेंगे? 0 0 रहेंगे. 0 0 रहेंगे. तो ये फर्स्ट टर्म जो है समथिंग 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 सम फ्यू नंबर्स इनटू 0 0 रहेंगे लास्ट 2 नंबर्स. व्हाट अबाउट 20 का पावर 62? लास्ट 2 डिजिट्स 0. वो भी 0 0 ही रहेंगे लास्ट 2 डिजिट्स. ऐसे हर नंबर के लास्ट 2 डिजिट 0 0 ही रहेंगे क्या? कहां तक 0 0 आएगा? कैरी फॉरवर्ड Up to 20 square. 20 स्क्वायर रहेगा तो भी 20 का स्क्वायर 400 में भी लास्ट 2 डिजिट 0 0 रहेंगे. तो ये सब कुछ हो गया इन सारे नंबर्स. और भी नंबर्स है. लास्ट ये नंबर क्या है? कैन यू इवैल्यूएट दिस नाउ? 63C62 1260 that is correct. 63C62 can be कैसे इवैल्यूएट करूं? 63C62 63C61. 61 सॉरी नहीं 63C1 हाँ 63C1. तो वो into 20. 63C1 is 63 into 20. तो what like yes then 1260 रहेगा और लास्ट नंबर है 1. 1 मतलब बेसिकली 01. इन सारे नंबर्स को ऐड करूंगा तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या आएंगे? 6 or 1. 6 or 1. So the last 2 digits are basically 6 and 1. We are literally adding them. Okay. Hypothetically, अगर क्वेश्चन में लास्ट 3 डिजिट्स पूछते तो क्या करते? सर वो 400 करके 400 वाला भी ऐड करना पड़ेगा. उसका प्रीवियस वाले सारे इग्नोर करने पड़ेंगे. ठीक है, that is for an another day. For the time being, just understand why a multiple of 10 is a good idea. Multiple of 10 is going to contribute nothing in the last 2 digits to a certain extent. After that, we are going to check the rest of them. बोलो अनिरुद्ध, क्या डाउट है? एग्जांपल हमें लाइक कौन से एक्सटेंट तक रहेगा जनरली? 3 डिजिट से ज्यादा कभी पूछा ही नहीं. ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं.
ओके, एक और सम करते हैं। हो गया लिख के? आर यू गाइस डन? यस सर। तुम लोग कितनी देर के बाद थक जाते हो 2 घंटे की क्लास में? आज तो बहुत सारे लोग डाउट्स भी थे 2:30 बजे से। सर अराउंड वही 1 hour 45 minutes के आसपास तक जाता है, मतलब जैसे जैसे 2 घंटा ऑलमोस्ट खत्म होने आता है वैसे ही वैसे ऐसे मतलब। दिमाग भी बंद हो जाता है, जस्ट बस आंख देखती रहेगी और हाँ सर वैसे चलता ही रहेगा। ब्लैंक। नहीं, ऐसे ऐसे कभी भी होगा मेरे क्लास में भी, तो तुम लोग बता दो, तो वी कैन जस्ट मेक इट रिलैक्स्ड। ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रेस मत लो। इधर फाइंड द लास्ट 2 digits ऑफ द नंबर 41 पावर 75। 41 पावर 75 पिछले सम जैसा ही है, ट्राई करो। कीर्ति करेक्ट है। अदर्स ऑल्सो 41 को क्या लिखना है समझो खुद से। अनिरुद्ध ऑल्सो करेक्ट। क्या हुआ यश शर्मा, अभी तक आया नहीं आंसर?
सोनिक, भाविका और कोई भी किसी का आया तो बताओ। ओके 40 + 1 पावर 75 करके लिखेंगे। फिर 40 बाइनोमियल थ्योरम 75C0 40 का पावर 75 दैट इज करेक्ट रोहन, गुड वन रोहन। यार बाकी लोग जल्दी करो यार, रोहन ने भी जल्दी बता दिया आंसर। थक गए तो ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा फिर मैं। ओके मैंने लास्ट टाइम हॉलोनेट से होमवर्क दिया था कि मॉड्यूल से? दोनों से दिया है। ओके ओके सबने होमवर्क किया कि यू नीड मोर टाइम टू डू द होमवर्क पिछले वाला? सर सम मोर किया किया ना सबने? फिर नहीं कीर्ति, एक तो बुकलेट में स्ट्रेट लाइंस, क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल वो सब एक ही में है। मॉड्यूल 3 में है कि 2 में है ये? 3 I'm not sure if I have it. Yes, I have it. Okay. यही ना जिसमें होम असाइनमेंट 1 2 वो सब लिखा है? यस सर। इसका आंसर गाइस 0 1 है जो लोग सॉल्व कर रहे हैं। सर बोलो। आपने मुझे कुछ भेजा है मैसेज, मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या भेजा। उसके लास्ट 2 डिजिट्स ढूंढना था। ओके सर। सेम समझा नहीं भाविका, क्या बोल रही हो? सेम एएमटी मतलब अमाउंट क्या? सेम अमाउंट क्या दूं? होमवर्क? कीर्ति गलत है। सेम अमाउंट ऑफ होमवर्क दूं या जल्दी हो गया तो सेम अमाउंट दूं कि ज्यादा दूं? पता नहीं तुम लोग वॉइस क्यों नहीं बात करते? सर 50-60 प्रॉब्लम्स तो चलेगा। दूसरे मैथ्स का ट्रैक में ज्यादा होमवर्क मिलता है कि मेरे वाले में? ये वीक थोड़ा ज्यादा मिला है दूसरे वाले ट्रैक में। ओके ओके
वरना सेम सेम दोनों में होमवर्क रहता है, मतलब अभी तक तो स्ट्रेट लाइन में थोड़ा कम मिल रहा था, पर ये वीक तो कुछ ज्यादा ज्यादा मिल गया। स्ट्रेट लाइंस में का एक वो है चैप्टर, क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइंस को एसेलोनी करके एक बुक है, वो सॉल्व किया गया कभी? नहीं सर, अभी तो हमें मॉड्यूल 1A दिया है होमवर्क। ओके ओके ओके। एसएलओनी में कुछ दिया नहीं। ट्रिग्नोमेट्री कभी किया है क्या एसेलोनी का? हाँ वो किया हाँ है। वो किया है। ओके ओके। तो उसी टाइप का रहता है, स्कूल टाइप रहता है एसेलोनी का, बट इट इज जस्ट फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाते हैं, सारे एप्लीकेशंस एक एक एक्सरसाइज में। सो स्कूल लेवल का है क्या? नहीं, स्कूल लेवल का नहीं है, लेवल दोनों भी है, मतलब एक एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन है तो आखिरी 4-5 क्वेश्चन आईआईटी के लेवल के, पहले 10 बेसिक है। अच्छा ओके। लेकिन वो वही ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर में रहता है ना, तो सर ये एच करना क्या है। है? मोहम्मद क्या सर क्या बोलो? सर वो HA क्या है? HA1 HA2? होम असाइनमेंट, अच्छा ठीक है। ये सब कुछ मॉड्यूल से ही दिया है। तुम लोग मॉड्यूल बुलाते हो, बुकलेट बुलाते हो, क्या बुलाते हो? वही सर मॉडल। ओके चलेगा, इतना एनफ है, दिस मच इज द होमवर्क। हॉलीनेट से कुछ नहीं दे रहा हूँ, कंप्लीट कर लेना, पूरा होमवर्क हो जाएगा। सर दो एक्सरसाइज 2 का 1 और 2 आपने दिया था पहले भी, ओ तो और फिर और कुछ एक्सरसाइज 3 का भी सर। सेम दिए थे क्या? हाँ सर। ठीक है फिर इतना ही है होमवर्क फिर आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में मतलब हम लोग वेयर अप्रोक्सीमेटली 30-40% हो गया बनामिल थ्योरम, और बनामिल थ्योरम अच्छे से डाइजेस्ट कर लोगे तो, और उसके एप्लीकेशन शेयर द रिकॉर्डिंग्स डेफिनेटली। अद्वैत हाँ, पावर डाउन अप हो रहा है, ओके ओके।